हेलो एम्स एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सभी। ड्रीम्स मोटो चैनल में एक बार फिर आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। आप में से बहुत से स्टूडेंट्स के क्वेश्चन थे कि मैम हम 2025 में होने वाला जो एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम है उसके लिए तैयारी करना चाहते हैं, लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम स्टार्टिंग से अपनी प्रिपरेशन कैसे करें। बहुत से स्टूडेंट्स जिन्होंने क्लास 12th जिनकी अभी कंप्लीट हुई है और जो 2024 के एग्जाम में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए किसी भी कारण से, तो वो 2025 के एग्जाम में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, ठीक है। और कुछ स्टूडेंट जिन्होंने 2024 के एग्जाम में पार्टिसिपेट किया लेकिन उनकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं थी जिससे उनके सिलेक्शन नहीं हो पाया, ठीक है। और वो 2025 के एग्जाम के लिए अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, क्योंकि आपकी कहीं ना कहीं तो गलती रही होगी प्रिपरेशन में जिससे इस साल आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो बिल्कुल भी अपने माइंड से जो निगेटिव थॉट्स हैं उनको निकाल दीजिए और एक बार फिर से अपनी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कंटिन्यू कीजिए, जिससे 2025 में जो एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा उसमें आपका सिलेक्शन हो पाए और आपका जो सपना है कि आपको एम्स से बीएससी नर्सिंग को कंटिन्यू करना है तो वो 2025 में जरूर पूरा होगा। बहुत से स्टूडेंट्स जो प्रिपरेशन करते हैं, देखिए पूरा 1 साल का टाइम रहता है, ठीक है, और ये एक लंबी जर्नी है। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, स्टार्टिंग में बहुत ही जोश से प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं कि अरे 12-12 घंटे पढ़ने हैं, ठीक है, इस साल तो एग्जाम को 4D डालना है, लेकिन बीच में क्या होता है कि फिर वो जो कंटिन्यूटी है उसको मेंटेन नहीं कर पाते हैं और उनकी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से नहीं हो पाती है, ठीक है। तो प्रिपरेशन स्टार्टिंग करने में आपको कौन कौन से पॉइंट्स का ध्यान रखना है, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट्स बहुत ढेरों गलतियां करते हैं, किसी को बुक्स के बारे में नहीं पता होता है, कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करता है, ठीक है, किसी को प्रॉपर सिलेबस ही नहीं पता होता है। मैंने देखा है कि 2024 का जो एग्जाम हुआ है उससे 1 महीने पहले तक स्टूडेंट्स सिर्फ ये पूछ रहे थे कि मैम हम प्रिपरेशन कैसे करें, ठीक है। देखिए जब आप प्रिपरेशन ही लास्ट टाइम पर करेंगे तो आप कैसे मेन एग्जाम में अच्छे से क्वेश्चंस को परफॉर्म कर पाएंगे, ठीक है। तो बहुत से स्टूडेंट्स के ढेरों गलतियां रही, ठीक है। आपकी जो भी गलती रही हो अब आप बिल्कुल अपने दिमाग से चीजें निकाल दीजिए और अच्छे तरीके से एकदम फ्रेश माइंड से अपनी प्रिपरेशन फिर से स्टार्ट कीजिए। जो भी स्टूडेंट फर्स्ट टाइम एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो मैं उनको बता दूं कि स्टार्टिंग से अपनी प्रिपरेशन जो है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कंटिन्यूटी, ठीक है। आप प्लीज कंटिन्यूटी को मेंटेन रखें, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप अच्छे से मेन एग्जाम में क्वेश्चंस जो हैं उनको अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। और आपका जो सपना है कि आपको एम्स से बीएससी नर्सिंग कंटिन्यू करना है वो जरूर पूरा होगा, ठीक है। तो कौन कौन से पॉइंट्स को आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है स्टार्टिंग में, ठीक है। जो स्टूडेंट गलतियां भी बहुत ज्यादा करते हैं, ठीक है, और जो उनकी कहीं ना कहीं बहुत ही नेगेटिव पॉइंट रहते हैं, ठीक है। मैंने जो भी क्वेश्चंस मुझसे प्रिपरेशन से रिलेटेड ज्यादा पूछा गया है तो मैंने उन सभी क्वेश्चंस को लिया है और जो भी मैं मतलब आपको बताने वाली हूँ पॉइंट्स तो वो उन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स भी है, ठीक है। एक सबसे पहला क्वेश्चंस जो स्टूडेंट ने पूछा है, जो बहुत ही स्टूडेंट्स का डाउट रहता है कि सिलेबस को लेके, बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं जिनको यही नहीं पता होता है कि जो एग्जाम है उसमें प्रॉपर सिलेबस क्या आने वाला है, ठीक है। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि आप में से जो भी स्टूडेंट 2025 में जब एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा उसके लिए तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहला पॉइंट आप ध्यान रखें कि आप जो एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2025 का जो कंप्लीट सिलेबस है उसको एक बार जरूर पढ़ लें, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपके एग्जाम में कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। मतलब मेरे कहने का मतलब जो कुल मिलाकर ये है कि आपको सिलेबस पता होना चाहिए। बहुत से स्टूडेंट हैं जो तैयारी कर रहे होते हैं और साल कंप्लीट हो जाती है लेकिन उनको सिलेबस नहीं पता होता है, ठीक है। तो ऐसी गलती बिल्कुल ना करें, ये आप अपना टाइम जो है उसको बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा सबसे पहला तो मेरा यही सजेशन रहेगा कि आप जो एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2025 का जो कंप्लीट सिलेबस है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कि फिजिक्स में कौन कौन से चैप्टर्स आप पूछे जाने वाले हैं, केमिस्ट्री में क्या क्या आने वाला है, बायोलॉजी में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं और जनरल नॉलेज से रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। मैं आपको एक ब्रीफ आइडिया दे देती हूँ कि आपका जो सिलेबस रहेगा वो बायोलॉजी के लिए क्लास 11th और 12th, ठीक है, और फिजिक्स का भी क्लास 11th और 12th का, केमिस्ट्री का भी क्लास 11th और 12th का, ठीक है। उसके अलावा जीके यानी जनरल नॉलेज के जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे तो उसमें करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नर्सिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये एक ब्रीफ आइडिया है कि आपका जो सिलेबस है उसमें जो क्वेश्चन है वो सब्जेक्ट वाइज इस तरीके से पूछे जाते हैं, ठीक है। दूसरा एक क्वेश्चन जो स्टूडेंट ने बहुत ज्यादा बार पूछा है कि मैम हमें ये बता दीजिए कि मतलब हमारे एग्जाम में कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और जीके से क्वेश्चंस जो हैं वो आपको मेन एग्जाम में देखने को मिलेंगे।
तीसरा क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा स्टूडेंट ने पूछा है कि मैम हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम कौन सी बुक से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें। और ये सबसे बड़ा डाउट है जो साल भर जिस कंफ्यूजन में स्टूडेंट रहते हैं कि मैम हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम कौन सी बुक से अपनी प्रिपरेशन जो है उसको कंटिन्यू करें। ठीक है, तो मैं आपको बुक्स से रिलेटेड भी एक ब्रीफ आइडिया देती हूँ कि आपके लिए जो सबसे बेस्ट बुक रहेंगी वो है एनसीईआरटी की बुक। ठीक है, बायोलॉजी के लिए क्लास 11th और क्लास 12th की जो एनसीईआरटी की बुक है वो आपके लिए रहेगी। आपको थ्योरी जो है वो एनसीईआरटी की बुक से ही पढ़नी है। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप एनसीईआरटी की जो फिंगर टिप की जो बुक आती है उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर अदर जो जिनमें एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन बुक्स को आप परचेस कर सकते हो और उनसे अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन थ्योरी के लिए जो आपको अभी स्टार्टिंग से जो थ्योरी पढ़नी होगी, ठीक है, तो उसके लिए बेस्ट रहेगी कि बायोलॉजी के लिए आप क्लास 11th और क्लास 12th की जो बायोलॉजी एनसीईआरटी की बुक है उससे ही अपनी तैयारी स्टार्ट करें। फिजिक्स के लिए भी क्लास 11th और क्लास 12th की जो फिजिक्स की बुक्स हैं, ठीक है, उनसे आप अपनी प्रिपरेशन जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। और प्लस में मैं आपको एक चीज और बताऊंगी कि अगर आपके पास जो क्लास 11th और क्लास 12th के फिजिक्स के नोट्स कहीं पर अवेलेबल है तो आप उनसे भी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ कि आपको एनसीईआरटी के साथ साथ नोट्स की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि देखिए जो फिजिक्स एनसीईआरटी की जो लैंग्वेज है वो बहुत ही ज्यादा कठिन है। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट्स को वो लैंग्वेज नहीं समझ में आती है और कहीं ना कहीं यही कारण है कि वो फिजिक्स से बिल्कुल ही हाथ जोड़ लेते हैं कि भाई हमें फिजिक्स नहीं समझ में आ रही। तो आप क्या कर सकते हो कि अगर आपको क्लास 11th और क्लास 12th के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके अगर नोट्स मिल जाते हैं तो आप नोट्स से जो भी टॉपिक्स हैं उनको भी पढ़ सकते हो। ठीक है, अब हम बात करेंगे केमिस्ट्री के बारे में। तो केमिस्ट्री के लिए भी क्लास 11th और क्लास 12th की जो एनसीईआरटी केमिस्ट्री की जो बुक है उससे आप थ्योरी पढ़ सकते हैं। उसमें जो क्वेश्चंस दिए गए हैं कुछ कुछ तो आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। उसके अलावा केमिस्ट्री एनसीईआरटी की फिंगर टिप की बुक भी आती है जिसमें एनसीईआरटी के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन्हीं के क्वेश्चंस दिए जाते हैं, तो आप उनसे भी जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा जीके के लिए मैं आपको बता दूं कि आप नर्सिंग एप्टीट्यूड के लिए बुक जो है उसको परचेस कर सकते हैं। ठीक है, मार्केट में आपको नर्सिंग एप्टीट्यूड की बुक जो है वो मिल जाएंगी, आप उनसे नर्सिंग एप्टीट्यूड के लिए तैयारी कर सकते हो। ठीक है, उस एग्जाम से पहले 6 महीने का जो करंट अफेयर होता है उससे क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं। ठीक है, एम्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, नर्सिंग फील्ड से रिलेटेड जो भी करंट चेंजेस हुए हैं, अपडेट्स हुए तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन करंट अफेयर में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप इस तरीके से करंट अफेयर अपना तैयार कर सकते हो। ठीक है, दूसरा एक क्वेश्चन स्टूडेंट ने पूछा है कि मैम थ्योरी और एमसीक्यूज क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं स्टार्टिंग से स्टूडेंट का डाउट रहता है और एंड तक चलता है कि मैम हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करें कि थ्योरी पढ़ें। थ्योरी पढ़ते हैं तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए टाइम नहीं मिलता है। देखिए अभी आपके पास अगर देखा जाए 2025 का जो एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा उसके लिए कंप्लीट 1 ईयर का टाइम है। ठीक है, इस 1 साल में आप अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। प्रॉपर क्लास 11th और 12th का जो सिलेबस है उसको भी अच्छे से पढ़ सकते हो और जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो भी अच्छे से कर सकते हो। जरूरत है आपको कि आप अपना जो टाइम है उसको अच्छे तरीके से मैनेज करें कि कितने टाइम आपको कितना समय जो है वो थ्योरी को देना है और कितना समय क्वेश्चन प्रैक्टिस को देना है। ठीक है, तो टाइम का बहाना 2025 के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बिल्कुल भी नहीं चलेगा। उनके पास पूरा 1 साल का टाइम है, आप बहुत ही अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर पाओगे। ठीक है, अगर थ्योरी और क्वेश्चन प्रैक्टिस में बात करें तो देखिए सबसे पहले तो आप क्या कीजिए कि क्लास 11th क्लास 12th की जो थ्योरी है उसको पढ़िए, चैप्टर वाइज थ्योरी को कंप्लीट कीजिए और जैसे ही आपकी जिस भी चैप्टर की थ्योरी कंप्लीट होती है तो उसके बाद आप उसी चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस कीजिए। इससे क्या होगा कि एक एक चैप्टर करके आपका कंप्लीट सिलेबस जो है वो सब्जेक्ट वाइज कंप्लीट होता जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप प्रिपरेशन करेंगे तो आपकी प्रिपरेशन जो है वो 6 महीने से कम टाइम में भी कंप्लीट हो जाएगी और बचा हुआ टाइम जो है वो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा है कि मैम हम ये जो टाइम है उसको किस तरीके से मैनेज करें। ठीक है, कि कितने टाइम में हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, कितनी थ्योरी पढ़नी है। तो आप कोशिश कीजिए, अभी आपकी स्टार्टिंग का फेज है। ठीक है, आप एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाइए कि आपको किस तरीके से कौन से सब्जेक्ट को कब कितने टाइम पढ़ना है। ठीक है, तो उस सब्जेक्ट को पढ़िए, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, थ्योरी पढ़िए, कोई डाउट है कोई कंफ्यूजन है तो उसको टीचर्स से क्लियर कीजिए। ठीक है, अभी स्टार्टिंग का फेज है, अभी अगर आप पूरा सिलेबस कवर कर लोगे तो आपको बाद में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है।
स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा है कि मैम हम मॉक टेस्ट में पार्टिसिपेट कब करें। ठीक है बेटा, मॉक टेस्ट में आप पार्टिसिपेट तब करो जब आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाए। ठीक है, मॉक टेस्ट का मतलब क्या है कि आपने जो प्रिपरेशन कंप्लीट कर ली है आपको वो चेक करनी है कि वो कितनी कंप्लीट हो गई है, क्योंकि आपके एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग कंसीडर की जाती है। तो आपको प्रॉपर चेक करना पड़ेगा कि आपने जो कंसेप्ट है उनसे आप अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हो, आप क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम ज्यादा टाइम लगा रहे हो, ठीक है, या फिर बहुत सी गलतियां हो रही हैं, नेगेटिव मार्किंग बहुत ज्यादा हो रही है। तो इन सभी चीजों को हटाने के लिए मॉक टेस्ट में पार्टिसिपेट किया जाता है। पहले आप अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए, ठीक है, अच्छे से थ्योरी पढ़िए, अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, और फिर जो 6-7 महीने बाद जो टाइम बचेगा आपके एग्जाम के लगभग 3 से 4 महीने पहले, तो आप मॉक टेस्ट में पार्टिसिपेट कर लेना। ठीक है, और अपनी जो प्रिपरेशन है उसको, जो भी नहीं हुआ है उसको कंप्लीट कर लेना। ठीक है, आप में से सभी स्टूडेंट जो एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं, और अगर आपके कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन या फिर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हो, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।